हेलो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ VIJ विजय जैन, सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं यहाँ आपके सामने 13 अप्रैल शिफ्ट 1 JEE मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री फिजिकल नॉलेज पार्ट पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द Cl5 at room temperature, colorless liquid square pyramidal, colorless gas band T-shaped, colorless gas pentagonal bipyramidal, yellow green liquid band T-shaped। तो NCERT में जैसे अपने हैलोजन फैमिली में टेबल बनी भी हुई है, स्टूडेंट्स को उसको याद करने को पढ़ने को बोला भी जाता है, क्लास में भी बताया जाता है। तो पॉइंट ये है कि उसके अकॉर्डिंग NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और ये कलरलेस लिक्विड है और स्टेक नंबर आप देख पा रहे हैं 5 और एक लॉन पेयर और होने की वजह से वो यहाँ पे जो है वो 6 हो गया। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉइंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल तो अपने ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाएगा, एटम्स तो यही हैं, तो शेप उस तरह से स्क्वायर पिरामिडल इसमें आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द next question, what it says, in which of the following process the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic? NO to NO plus, O2 to O2 plus and N2 to N2 plus and O2 to O2 2 minus। अब NO5 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 14 में अपन देख रहे हैं कि वो N2 है और ये एक तरह से जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पैरा जो है वो उससे 14 में हम डाई पे जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का MOT के अकॉर्डिंग क्या बेटा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और इसमें तो क्या लेते हैं, इसको पहले लेते हैं पाई 2 px2 इज इक्वल टू पाई 2 py2। तो ये अपने अभी तक कितने हुए, 12 हो गए है ना, और सिग्मा 2 pz2। तो उस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे आपको जैसे मैंने करा वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये जो है वो N2 प्लस वाला सिस्टम के लिए भी बताया गया है और ये अपने NO से NO प्लस तो 15 इलेक्ट्रॉन वाला अपने यहाँ पैरा हो रहा है और 14 वाला अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है वो N2 जैसा सिस्टम हो रहा है, तो डायमैग्नेटिक होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what this question says, what happens when lyophilic sol is added to lyophobic sol? Coagulation। तो ये तो प्रोटेक्टिव एक्शन होगा, लायोफिलिक सोल सराउंडेड बाय लायोफोबिक सोल, डिस्पर्शन ऑफ लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल का प्रोटेक्टिव एक्शन हो जाएगा लायोफिलिक सोल का लायोफोबिक सोल पे। तो कवरिंग हो जाएगी, एनवेलपिंग हो जाएगी, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। उसमें अपन ऐसे गोल्ड नंबर टर्म भी कोलाइड में उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका हमने जो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ T87.5% टू T50% इज डायरेक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, दिस इज 3 into T½ और 50%, है ना। अपन इसको मैथमेटिकली फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लगा के कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाय A माइनस एक्स। या डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स को याद होता है कि T75% इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर में 2 into T½ T87.5% इज इक्वल टू 3 into T½ T90% इज इक्वल टू वॉट 3.33 into T½ T90 परसेंट में अपने 3.33 हो जाएगा। तो
जो है और 99 में 6.66 इंटू टी हाफ हो जाता है, 99.9 में ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन हो गया तो वो क्या हो जाता है 99 10 इंटू टी हाफ हो जाता है, लाइक दिस. Next question, which is incorrect about borazine? It is cyclic, it has banana bond, delocalization possible, it reacts with water. Incorrect पूछा है ना बेटा, cyclic तो होता ही है B3N3S6. आप देखो इसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं बेटा, या बोरेजाइन और बोरेजोल बोलते हैं. अब ये C6H6C की तरह हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन इज इक्वल टू B प्लस N/2. तो इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर है, डीलोकलाइजेशन है, एरोमेटिसिटी है, सब चीजें हैं. बनाना बॉन्ड का तो ये कंपाउंड है. क्या बॉन्ड बनाना है? नहीं, जो है बॉन्ड ही बनाना जैसी शेप का है, तो वो तो इसमें होता है. वाटर से मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग B3N3S6 प्लस H2O. तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं, एक्सट्रीम कंडीशन में होती है. आई विल बी गेटिंग BOH होल थ्राइस और H3BO3 प्लस H2 प्लस अमोनिया, लाइक दिस. तो सेकेंड इज इनकरेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बेटा ये लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है. 12 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ 0.05 मोलर ग्लूकोज. द कंपाउंड हैज empirical formula as CH2O. If molecular formula is CH2 whole N, find N. Okay. तो कॉन्सेप्ट वाइज अपन देखें तो मतलब पाई इज इक्वल टू CRT. अब ये तो कांस्टेंट ही मानेंगे, कुछ नहीं दिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मानेंगे. तो अपन कह सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0.05. तो दिस विल गिव मी द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. इसकी ये मैंने मोलरिटी निकाल ली, M यहां से फाइंड कर लिया. अब अपन जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलते हैं. ये कॉन्सेप्ट लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, अब मोल के कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा. तो आपको सबको याद है एम्पिरिकल फॉर्मूला होल N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो जाएगा. तो मेरे को क्या है इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास लिक्विड सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैं निकाल लाया. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहां मेरे को पता है ही सही, तो यहां से मैं बेटा N निकाल लूंगा. तो इसको हमने यहां आपके लिए डिटेल में सॉल्व किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर्स मॉडल के इस जेई मेन के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहे हैं. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज R0, रेडियस फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B प्लस 3 इज XR0, फाइंड X. ओके, तो ये इसका मतलब एक तरह से जो है वो कितना टाइम्स हो गया. तो जो बोर्स मॉडल में रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम. तो अपन कह सकते हैं कि RHe प्लस बाय R B3 प्लस और n इज इक्वल टू 2 and what about it, n equal to 4 or proportional to n square by z. तो n square by z, n square by z. Now this is giving to me R0. That's how I will be finding it in terms of this and will be getting the value of x. तो बेटा इस तरह से अप्रोच करना है.
Now coming to the next, which lanthanide element has more value of third ionization energy, Lu and Yb, Eu and Gd, Eu and Yb, Dy and Yb. तो लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें आपको पता होना चाहिए किन किन में D1 आता है, C में आता है और बाद वाले में आ रहा होता है D1, एक GD में आ रहा होता है, तो उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन आने चाहिए। तो उसके बेसिस पे ये सॉल्व हो गया। और आप देखो यहाँ हाफ फिल्ड सिस्टम आ गया थर्ड के वक्त, तो वो स्टेबल है, यहाँ भी आ गया। तो दैट्स हाउ you have to approach it, attempt it like this. Now coming to the next, what this question says, an organic compound is burned in excess of air, then CO2 obtained is 0.220 gram and water obtained is 0.126 gram. If mass percentage of carbon is 24%, find percentage of hydrogen. Okay. तो अपन यहाँ बेटा क्या करें, जैसे ये CO2 के मोल निकाले, उससे कार्बन के मोल आ गए, तो कार्बन का मास आ गया। इसके बाद वाटर के मोल निकाले तो उससे हाइड्रोजन के मोल डबल हो गए। फॉर्मूले से कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, तो अपने ऐसे हो गया, तो उससे हाइड्रोजन का भी मास आ गया। तो ये इतना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट होगा ये अपन ने देख लिया। तो ये लगभग 5.6 यानी वो 6 हो जाएगा। तो जस्ट मोल का जो बेसिक होता है, आप जिसमें मास एस्टिमेशन परसेंटेज बाय मास ऑफ द एलिमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे ये हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन एसिडिक मीडियम 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 इज टाइट्रेटेड विद हेक्साहाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये MnO4 माइनस और Fe+2 वाली रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑन बैलेंसिंग वी आर गेटिंग फॉर 1 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इन 2 मॉलिक्यूल होगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, है ना। तो बैलेंसिंग में अपने को जो है सिंपलेस्ट इंटीजर कोएफिशिएंट से बैलेंस करके और जस्ट ये डबल हो गया। Now coming to the next, A2 plus B2 gives 2AB, delta H is minus 200 joule, A2, B2 and AB has bond enthalpy in the ratio 1:1/2:1, find the bond enthalpy of A2। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अपने रेजोनेंस की शीट में भी है। तो अज्यूम कर लिया A/2 और ऑब्वियसली ये जो है वो आपके A है ना, या X मान लो। तो पॉइंट ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से ये -x बाय जो है वो -2x हो गया फॉर्मेशन साइड में। तो बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ डिसोसिएशन बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी डेटा ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड, दिस इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये अपना थर्मोकेमिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 परम्यूटेड मेथड इज बेटर देन सिंथेटिक रेजिन मेथड, स्टेटमेंट 2 इन सिंथेटिक रेजिन मेथड Na+ इज सॉल्यूबल। तो बेटा आजकल का मॉडर्न डेज का मेथड कौन सा है, सिंथेटिक रेजिन मेथड है। ये परम्यूटेड Na2Z होता है ना, जैसे NaAlSiO4, ये नहीं है, ये बेटर है। और सिंथेटिक रेजिन में क्या होता है, RSO3H है। अब उससे अपन क्या करेंगे, जो है वो RNA सॉलिड ऑब्टेन कर लेंगे, फिर ये क्या करेंगे Ca+2 और Mg+2 से क्या बन जाएगा, जो है वो R2M बन जाएगा कैल्शियम, या ये मैग्नीशियम आउट हो जाएंगे सॉलिड होके और Na+ तो सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो जो मतलब हार्डनेस करते हैं उन वाले कैल्शियम+2 मैग्नीशियम+2 को आउट कर दिया। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से अपन सेकंड ले लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is mismatched about purification, Ni Mond's process, Zn liquefaction, Ti Van Arkel process, copper electrolysis। तो स्टूडेंट ने हमें जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपके लिए ये किया है। तो आप जानते हो निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस Na+CO NiCO होल 4 वेपर फेज रिफाइनिंग, और NiCO होल 4 को हीट कर दिया तो प्योर बन गया है ना, शुरू में तो इम्प्योर था।
ZN लिक्वेशन मेथड, मेनली डिस्टिलेशन, लो बॉइलिंग पॉइंट, लिक्वेशन भी चल जाता है इसमें। TiI4 हीट किया, फिर TiI2 कॉपर में एनोड इम्प्योर मेटल का, कैथोड प्योर मेटल का। तो वैसे तो जिंक में लिक्वेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन बच्चों ने दिए मोस्ट अप्रोप्रिएट चल जाएगा, क्योंकि मेन वेपर उसमें मतलब डिस्टिलेशन वाला होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। विल्किंसन कैटलिस्ट, क्लोरोफिल तो Mg का कैटलिस्ट होता है, फोटोग्राफी में ये बनता है। विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो ये ही गलत हो गया, क्लोरोफिल तो Mg का है, इनकरेक्ट मैच हो गया। तो कोऑर्डिनेशन से मतलब इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, और उस तरह के मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट या CFSE निकालना उस तरह का नहीं है। ये एक शानदार क्वेश्चन एम्फोटेरिक नेचर का। व्हेन BOH whole twice is added in SROH whole twice, then select incorrect statement, they will exhibit acid base reaction, acid base हो जाएगा। In the complex formed both B and SR are present, B is present in cationic part of complex, SR is present in cationic part of complex। तो बेटा ये बेस है तो इसको एसिड बनना पड़ेगा, वैसे तो एम्फोटेरिक है तो एनायनिक में जाएगा ना, तो थर्ड तो रॉन्ग हो गया, लाइक दिस है ना। तो अपन को याद ही है NaOH वगैरह से भी सोडियम बेरिलेट ऑक्सो एनायन करके बन जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बन गया। तो ये तो एनायनिक पार्ट में है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है बेस के आगे, और जो है वो एसिड के आगे बेस बन जाएगा। ऐसे दोनों तरह का बिहेवियर शो करेगा ये, है ना। बेरिलियम क्लोराइड भी जैसे बनता है। तो पॉइंट ये है कि बेरिलियम कैटायनिक में थोड़ी ना है, एनायनिक में है, तो जो है वो ये रॉन्ग हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। एम्फो नेचर बेरिलियम एल्यूमिनियम दोनों ही शो करते हैं, तो और भी जो है मेटल्स करते हैं। तो जनरली तो मेटल्स एसिड से ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन एम्फो वाले मेटल्स या ज़्यादातर तो मेटल होता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी होता ही है। कभी कभी जैसे क्रोमियम में क्रोमियम ही एम्फो नहीं है, और Cr+3 एम्फो होता है, उसमें उसका मेटल नहीं होता है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे उसका क्वेश्चन हो गया ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एंड दिस आर मिक्स्ड। तो अपन रिएक्शन कोएफिशिएंट और आयनिक प्रोडक्ट इसमें देख लें। तो बेटा ये क्या होगा, बेरियम आएगा इससे, बेरियम फ्लोराइड में, और फ्लोराइड आएगा इसमें। आप गौर करिए, मैंने कंसंट्रेशन इक्वल वॉल्यूम मिलाने पे क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है ना। तो मोल्स में V माना और V+V कैंसिल हो गया, ऐसे कर लिया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये दिख ही रहा है कि ये कितना है, 5, ये 0.1 और 0.1/2 10⁻³ और 0.5, तो ऐसे ये अपने हो जाएगा सॉल्व करने से। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इससे मैच करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब प्रेसिपिटेशन जो है वो हो जाएगा, तो अपने को फाइंड वैल्यू ऑफ बेरियम 2 + F-2² KSP। तो प्रेसिपिटेशन हो गया, तो फिर तो अब इसमें मैक्सिमम तो कितनी रह सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, उतनी ही रह सकती है जितना आयनिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो अलाउ करेंगे, बाकी तो प्रेसिपिटेट होती जाएगी। तो ये इसके बराबर होके रेशियो तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो जो भी लैंग्वेज स्टूडेंट ने दी उसके अकॉर्डिंग इसका यही मीनिंग निकल पा रहा था कि वो इक्विलिब्रियम वाली ही कंडीशन आ गई, प्रेसिपिटेशन हो गया और ये बराबर होके और ऐसे हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ भी जो ऑप्शन मिल पाए उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। कोई ऐसे भी कह रहे थे कि केवल डाउन वाउन नहीं था, ऐसे था, और मैचिंग में ये मतलब 1-2 ऑप्शन करके था। तो अब एक्चुअल पेपर आएगा तब और पता चल जाएगा। NO तो न्यूट्रल होता है, NO N2O,
CO है ना, और OF2 भी न्यूट्रल ही है। एक्सट्रीम कंडीशन में वो जरूर HF बना के एसिडिक होगा, जनरल तो न्यूट्रल ही है। OF2 आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन में बनता है। जब NaOH और F2, NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हैं तो NaFOF2 और H2O बनता है, और हॉट एंड कॉन्क NaOH होता है तब F2 में वो भी टूट जाता है तो NaFO2 H2O बन जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप NO and Al2O3 are amphotic oxide. Magnitude of electron enthalpy of chlorine is more than F. Electronegativity depends on how atom is bonded with it. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे तो चेंज कार्बन में भी अपन देखते हैं कि हो जाती है, उस सेंस में अपन लेंगे तो इसमें इनकरेक्ट अपना ये हो गया है ना, ये अपना न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। तो जो भी ये पेपर है तो इसका लेवल तो मतलब मॉडरेट टुवर्ड्स टफ वाली साइड ही है, क्योंकि और जो इंटीजर बच्चे चॉइस में करते हैं तो वो तो बताते ही नहीं है, तो वो भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो ये सब रिलेटिव परफॉर्मेंस है। आई होप आपने बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वाले भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो जो है वो रिलेटिवली आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। गॉड ब्लेस यू ऑल।